हाय। हम BAPAH प्रोग्राम कोड का BPSC 105 कोर्स कोड जिसमें ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 ओके ये पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसके बाद इवोल्यूशन, लास्ट वीडियो में हमने इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल एंड ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में सभी चीज़ आती है। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट के एक्सपेक्ट है, जो भी, ठीक है, जैसे पर्सनल हो गए या ग्रुप ऑफ पर्सन हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या है? एज वी हैव रीड अर्लियर इन दिस यूनिट is to ensure effective utilization of human resources in pursuit of organizational goal। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, परस्यूट करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, ठीक है, उसी को मतलब यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये हमने पिछले कुछ टॉपिक में देखा था। लेकिन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट शुड डिजाइन एंड इस्टेब्लिश एन इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप अमंग ऑल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टास्क इनटू जॉब, डिफाइनिंग clearly the responsibility and authority for each job and its relation with other job in the organization। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना यही नहीं, बल्कि एक प्रॉपर रिलेशन, वर्किंग इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है, और साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रॉपर रिलेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के बीच में इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो भी मेंटेन करना होता है। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट ट्राई टू इंथूस अमॉन्ग दी एम्प्लॉयज़ फीलिंग ऑफ कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड रॉयल्टी टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या काम है, उनका काम ये भी है कि एंथुसाइज करना अमॉन्ग दी एम्प्लॉयज़, ठीक है, फीलिंग मतलब जो काम कर रहे एम्प्लॉयज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अंदर ये भी फीलिंग लेके आना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट रहे, उसके बाद इन्वॉल्व रहे खुद, उसके बाद रॉयल्टी रखे। ठीक है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। द एम इज टू इस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन अमॉन्ग दी एम्प्लॉयज़ and do away with frictional situation arising out of personal jealousy, rivalries and prejudice। ठीक है, तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी काम है कि वो एक कोऑर्डिनेट रिलेशन एक पैदा करे एम्प्लॉयज़ के बीच में, कि वो जो भी काम आएगा, जो भी सिचुएशन आएगा, किसी भी टाइप की सिचुएशन आएगी जिसमें कि वो हमेशा तैयार रहे, ठीक है, काम करने के लिए तैयार रहे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो हैज़ टू कर्व अनफेवरेबल प्रैक्टिस लाइक फेवरिटिज्म एंड नेपोटिज्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी काम है कि जो अनफेवरेबल प्रैक्टिस होती है उसको कर्व करे, हटाए, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में उसको आने ना दे या उसको प्रैक्टिस में लाने ना दे। ठीक है, ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन काम है। अनफेवरेबल प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे नेपोटिज्म हो गया, ये सब चीज़ों को वो, या फेवरेटिज्म हो गया कि ये मेरा फेवरेट है इसी को प्रमोशन दो, या मेरा ये भतीजा है तो इसी को ये अच्छा वाला काम दो, इस टाइप से एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। ये देखने की जिम्मेदारी किसके, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की होती है। ठीक है,
Personal administration has to concentrate on various aspects of management like recruitment, training, promotion, condition of service, employees welfare, employer relation, process of moral and motivation. ये सब काम है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का. इट हैज़ टू डेवलप लिंक विथ इमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू मेक इट सेल्फ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट. ठीक है, तो एक ऐसा रिलेशन और ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी काम होगा वो इफ़ेक्टिव काम होगा और जो भी काम कर रहे लोग हैं एम्प्लॉयज़ वो भी इफ़ेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से काम करें. ठीक है, एज द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइज का टास्क इंक्रीज होता है अकॉर्डिंगली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो इंक्रीज. तो उसी तरह से पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द इन्फ्लेटेड प्रॉब्लम विथ वन टाइम एंड वन स्ट्रोक डिसीजन. ऐसे कोई नहीं कि एक ही टाइम पे सारे काम हो जाएंगे, वो सारे डिसीजन काम में आ जाएंगे. लार्जर द सिस्टम मोर द कॉम्प्लेक्सिटीज. ओके, जितना बड़ा सिस्टम होगा उतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज रहेगी और उतना कठिन भी रहेगा वो. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ डिवाइडेड इंटू मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, यूनिट ETC इज स्प्रेड ओवर द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे भारत में फैला हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज में, डिविजन्स में. ठीक है, लैक्स ऑफ पीपल वर्क इन इट. बहुत सारे लोग, ठीक है, लाखों लोग काम करते. दे ऑपरेट एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पोस्ट पे काम करते. कैरी आउट लार्ज एंड वेराइटी ऑफ फंक्शन, अलग अलग टाइप के काम करते हो. नंबर ऑफ सर्विस एंड देयर डिवीजन इनटू ग्रुप कंस्टिट्यूट द एंटायर वर्कफोर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग ग्रुप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी है वो काम करते हैं और पूरे काम को एक अंजाम देते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर इन दी सिचुएशन इन ईच स्टेट. ये हर एक स्टेट में सेम सिचुएशन है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है. पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू कैटर टू ऑल दिस एक्सपेक्ट. पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीज़ें देखना होता है. इट रिक्वायर्ड कंटिन्यूस एंड अपडेट मैनेजरियल इनपुट टू ऑल लेवल. ठीक है, जो भी उसके ऊपर हायरार्की के ऊपर आएंगे उनको सबको अपडेट करना है. जो भी चीज़ें इसमें होगी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपने सीनियर को बताना है. प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग फॉर द रेगुलर सप्लाई ऑफ नीडेड मैन पावर फॉर डिफरेंट पोजीशन एंड इन डिफरेंट नंबर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि एक प्लानिंग के साथ ओके और रेगुलर सप्लाई करे मैन पावर का. ठीक है, अलग अलग पोजीशन में, जिससे कि गवर्नमेंट का टास्क कंप्लीट हो सके. द प्रोसेस of recruitment and utilization of each micro unit of human resource cell for effective personal administration. ठीक है, एक इफेक्टिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है, सिमिलरली creating and maintaining desirable working relations also call for a series of continuous effort on the part of personals. Okay, this responsible for personal administration have to work at improving it constantly. तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ रहा है और उनके काम भी बढ़ रहे हैं. उनके क्या क्या काम है ये सब चीज़ें हमने इस देखा. और सेंट्रल गवर्नमेंट भी किस तरह से एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वो किस तरह से अलग अलग डिवीज़न में, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होके अलग अलग लेवल पे, अलग अलग हायरार्की पे, अलग अलग पोस्ट पे लोग काम करते हैं. और सेम यही फार्मूला स्टेट में भी अप्लाई होता है और वहाँ पे भी इसी तरीके से काम होता है. द अचीवमेंट ऑफ दिस टू ऑब्जेक्टिव बिकम ईजियर इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट. ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, वो इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है अगर वो जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको एक करियर ग्रोथ दे, उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट करे, तो वो मोटिवेट होके वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अच्छा काम करेंगे. दिस अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग की, इसमें भी हो सकती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी के ऊपर भी हो सकती है, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, रिवार्ड, ये सब चीज़ें हो सकती है. अगर हम ये सब चीज़ें किसी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बहुत इफेक्टिवली अचीव किया जा सकता है.
They act as a strong motivators and satisfier. Besides salary, structuring of lakhs of employees is a household task because each category has to be adequate and equitable compensated for the contribution it is expected to make towards an organizational objective. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वर्क ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायरा है उसके काम करना और उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो बढ़ रही है। ठीक है, उसका काम सिर्फ लोगों से काम करवाना ही नहीं है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों की ट्रेनिंग देना है, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। ठीक है, द वर्किंग फोर्स हैज़ टू बी सब्जेक्टेड to a certain level of discipline in order to regulate proper performance of duty। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी काम होता है कि जो लोग वहाँ काम करते हैं उनके लिए प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल रेगुलेशन ये भी और उनकी ड्यूटी ये भी उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ कंडक्ट रूल, लाइंग डाउन procedures of disciplinary action, enforcement of rules, adoption of appropriate procedure are also the part of personal administration। तो यहाँ पे हमें completely पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या काम है, उनके किस तरह से काम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गोल अचीव करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये भी होता है कि लोगों में जो एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर डिसिप्लिन लेके आना, रूल रेगुलेशन लेके आना, ओके, और उनसे ड्यूटी परफॉर्म करना है। उसके बाद जो प्रोसीजर इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है उस प्रोसीजर और उसके जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है, उसको भी ये एग्जीक्यूट करता है। ओके, उसके बाद ये बनाता भी है। ठीक है, एंड ये सब किसके पार्ट है? ये पार्ट है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के। देखिए, एम्प्लॉयज़ रिलेशन, ये कौन बताया? ये थ्योरी ह्यूमन रिलेशन में एल्टन मायो ने बताया था। ठीक है, प्रोविजंस फॉर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन, एडॉप्शन ऑफ वेलफेयर मेजर एंड पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट etc to the employees are added responsibilities of personal administration। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी आता है कि वो क्या करे, एक जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरह काम करे और ये जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पेमेंट, उनके जो भी बेनिफिट होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोवाइड करना। उसके बाद ट्रेड यूनियंस अमॉन्ग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर इंक्रीज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डिकेड्स। अभी कुछ समय पहले से जो गवर्नमेंट में जो यूनियनिज़्म है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो वर्कर्स काम करते हैं उनका यूनियन बनता है और यूनियन को रिकॉग्नाइजेशन मिला है, तो अभी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर बढ़ रहा है। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ यूनियन हैव कम अप। ठीक है, अभी सिर्फ एम्प्लॉयज़ का ही, एम्प्लॉयज़ जो वर्कर है उन्हीं का यूनियन नहीं है, एम्प्लॉयर का भी यूनियन बन गया है। मतलब जो काम करते हैं, मतलब जो काम करवाते हैं, ठीक है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, तो इस तरह से कंपनी ये भी अपना एक यूनियन बना लिए है। देयर इज़ नाउ अ डेयर नीड फॉर एक्सपर्ट स्किल टू फोरसी पर्सनल नीड एंड प्रॉब्लम एंड टू प्लान फॉर देयर सेटिस्फैक्शन एंड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एक एक्सपर्ट स्किल, मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट ज़रूरी हो गया है जिसके पास एक अच्छी स्किल हो, जो पर्सनल के सारे प्रॉब्लम, मतलब जो एम्प्लॉयज़ के सारे प्रॉब्लम को एक प्लान के तौर पे सेटिस्फाई कर सके, रेक्टिफाई कर सके। ऑल दिस रिक्वायर्ड सिस्टमैटिक पर्सनल, और इस सभी के लिए क्या ज़रूरी है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है। दस द स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वाइड एंड वैरिड। तो इसीलिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है, ठीक है, वो क्या है? वाइड है, बहुत बड़ा है और ये बहुत अलग अलग टाइप का है। मोर ओवर इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग विद द
चेंजेस इन दी इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल या किसी भी टाइप का सोशो इकोनॉमिक चेंज जो हो रहा है समाज में, उसके कारण पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है और वो कंटिन्यूस चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में समझा। ठीक है, मेनली हम इस वीडियो में इसके स्कोप, ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप ये समझा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो रिफॉर्म चाहिए, उसके अंदर क्या ज़रूरत है उस रिफॉर्म की, ये सब चीज़ें समझेंगे। द नीड फॉर रिफॉर्म इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने की क्या ज़रूरत है और कौन सी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही।